हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे लॉगिन पेज आप कैसे बनाएंगे जावा में। डेटाबेस कनेक्टिविटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सिंपल आप ओपन कर लीजिए अपने अपाचे नेटबीन को। अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इससे पहले का ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा, जहाँ मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर पेज आप कैसे करेंगे, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जार फाइल आप कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप देखें तो मैंने जो लास्ट टाइम डेटाबेस बनाया था वो बनाया था आपका डेटाबेस प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था। और अगर आप इसकी सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर अगर देखें आप तो माई सीक्वल डेटाबेस आपका अभी तो ये डिसकनेक्टेड है, तो आप इसे ये अभी डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको सर्वर को ओपन करना पड़ेगा। सो मैंने ये सब बताया हुआ है आपको कि कैसे आप वर्क करेंगे। सो जैम कंट्रोल पैनल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे देन स्टार्ट कर देंगे अपाचे को भी एंड माई सीक्वल को भी, क्योंकि डेटा आपका लोकल सर्वर पे स्टोर होना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये रिफ्रेश करा है अभी, तो आप राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, रूट से ये कनेक्ट हो गया है। में तो जब आप जैम को स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये था इसका कोड मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे और दो बटन हम लोग बनाएंगे, एक लॉगिन का एक रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे जाएंगे, ये आपका लॉगिन सक्सेस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, नई फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो सोर्स पैकेज पे आप चले जाएंगे, राइट क्लिक कर दीजिए, न्यू कर दीजिए, यहाँ से जे फ्रेम क्रिएट कर देंगे आप। जे फ्रेम का नेम हम लोग लिख देते हैं लॉगिन लॉगिन पेज। क्लास का नेम लॉगिन पेज मैंने लिख दिया है एंड फिनिश आप कर दीजिए। इसे फिनिश कर देंगे आप। जैसे आप फिनिश करेंगे तो लॉगिन पेज नेम का एक फॉर्म आपका क्रिएट हो चुका है। तो इसमें अब डिफरेंट वैल्यू आपको लेनी है। सबसे पहले हम लोग एक लेबल लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं लॉगिन, सॉरी इसको एडिट कर दीजिए आप, एडिट टेक्स्ट। सो यहाँ पर लिख दीजिए लॉगिन पेज। ये आपका हो चुका है। इसका साइज आप इंक्रीज कर दीजिए प्रॉपर्टी में जाके एंड फॉन्ट फॉन्ट इंक्रीज कर देंगे आप। बोल्ड हम लोग कर देते हैं इसको 36 कर देते हैं, ओके आप करेंगे तो ये क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आप इसका फोरग्राउंड कलर डिज़ाइन व्यू आप देख लीजिएगा, इसको डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर 2 फील्ड लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज के थ्रू ही हम लोग इसको लॉगिन क्रिएट करेंगे। तो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में हमने 2 फील्ड ली थी, यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। सो आपको यहाँ पर लेनी है एक लेबल। सो इस लेवल में हम लोग लिख देंगे यूजर नेम, एडिट कर दीजिए टेक्स्ट यूजर नेम एंड सेकंड फील्ड आप ले लीजिए, सेकंड लेवल हम लोग ले लेते हैं पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट कर देंगे आप पासवर्ड, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक टेक्स्ट फील्ड आप ले लीजिए, टेक्स्ट फील्ड आप ले लेंगे फॉर यूजर नेम के लिए। बाय डिफॉल्ट इसका जो टेक्स्ट है आपको वो एडिट करके इसको ब्लैंक करना है एंड सेम आपको इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। सेम आपको एक पासवर्ड फील्ड लेनी है जो आपका एक प्रॉपर पासवर्ड की फॉर्म में ये आपको शो करे। तो पासवर्ड फील्ड हम लोग ले लेते हैं और इससे भी आप क्या कर देंगे, एडिट टेक्स्ट करके ब्लैंक कर देंगे, देन मैनेज कर लीजिएगा इसको। ये आपका हो गया है और इसका साइज आपको इंक्रीज करना है। तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ से आप फॉन्ट इसका इंक्रीज कर दीजिए, फॉन्ट भी और इसका फोरग्राउंड कलर भी। तो बोल्ड हम लोग कर देते हैं और इसको 18 कर देते हैं, ओके कर देंगे आप। देन इसका बैकग्राउंड भी आपको चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सो ओके देन क्लोज इट। तो ये आपका लॉगिन पेज की 2 कंडीशन होगी। तीसरा हम लोग इसमें बटन लेंगे, तो एक बटन आपका होगा लॉगिन का, जैसे ही आप एंटर करें तो आपका लॉगिन हो जाए एंड दूसरी फील्ड हम लोग लेंगे यहाँ पर रजिस्टर के लिए। सो सेकंड बटन हम लोग ले देते हैं रजिस्टर, एडिट कर दीजिए इसमें टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन। सो दोनों बटन को आप क्लिक कर लीजिए और इनका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके। आप इसकी फॉन्ट एंड ऑल दिस थिंग यू कैन चेंज। बोल्ड हम लोग कर देते हैं इसको,
18, ओके। देन साइज ऑल्सो यू कैन चेंज, फोरग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, रेडी ले लेते हैं, ओके। तो ये आपके बटन पे बन चाहिए। तो ये सिंपल एक लॉगिन पेज हो चुका है, इसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका कोड राइटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर का कोड राइटअप करते हैं। तो रजिस्टर के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, रजिस्टर में आपको लिखना है, इसको डबल क्लिक करेंगे इसकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी, नहीं तो आप राइट क्लिक करके इवेंट में जाके इसको एक्शन लिख सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका एक्शन होगा, नहीं तो आप इवेंट पे जाके एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्शन परफॉर्म में आप जाएंगे तो इसका इवेंट जो हो जाएगा जे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डबल क्लिक कर दीजिए इस बटन को, तो डायरेक्ट आप वहीं पर पहुंचेंगे। तो ये इवेंट है, यहाँ पर आपको लिखना है दिस डॉट सेट विजिबल, मीन्स ये वैल्यू जो विजिबल है ये हो जाए आपकी फॉल्स। एंड न्यू जो रजिस्टर पेज था आपका प्रीवियस वाला, जो रजिस्टर का नेम है आर कैपिटल है मेरा, तो आप कैपिटल में लिखेंगे न्यू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन डॉट सेट विजिबल, विजिबल आप कर देंगे, सेट विजिबल हो जाएगा आपका ये ट्रू, सेट विजिबल ट्रू। तो ये आपका हो जाएगा, सेव करेंगे आप इसको। देखिए अभी मैं फिलहाल इसको रन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका भी रजिस्टर एज अ होम मेन पेज है। तो अगर आप इसी फाइल को रन कर रहे हैं सो डायरेक्टली इस फाइल पे आइए और रन फाइल कीजिए। रन फाइल आप करेंगे तो देखिए आपका लॉगिन पेज ओपन हो गया है। रजिस्टर को आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो सिंपल रजिस्टर को ओपन कर, सेट विजिबल का मीनिंग लॉगिन पेज आपका विजिबल फॉल्स हो जाएगा और रजिस्टर पेज आपका ओपन हो जाएगा। नाउ अब हम राइट अप करेंगे यहाँ पर लॉगिन पेज की कोड। सो लॉगिन पेज का कोड मैं थोड़ा सा आपको बेटर वे में क्रिएट कराऊंगा। इसमें हम लोग इसमें ओके, सो नाउ यू कैन गो लॉगिन बटन कोड एंड राइट इट। सो चलते हैं हम लोग लॉगिन पेज की तरफ। चलिए अब हम लोग डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे आप लॉगिन को डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करेंगे आप, देन आपको यहाँ पर राइट अप करना है लॉगिन की कंडीशन। और आपको ये भी याद रखना है, डेटाबेस भी आप देख लीजिए अपना, डेटाबेस में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने स्टोर किया हुआ है। सो डेटाबेस के लिए आपको पहले तो आपका सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। सर्वर जब आपका सर्वर स्टार्ट रहेगा, ये सर्वर स्टार्ट होना चाहिए आपका। सर्वर स्टार्ट रहेगा लोकल होस्ट डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, PHP माई एडमिन पे। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कैसे आपका डेटाबेस आपको क्रिएट करना है। एंड इसमें हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट किया था वो यूट्यूब नेम से किया था। यूट्यूब के अंदर आपका स्टूडेंट नेम की हमने टेबल क्रिएट की थी और उसके अंदर अभी हमारे पास केवल एक डेटा है। यूजर नेम है कैलाश जोशी ट्यूटोरियल एंड एड्रेस है देहरादून। तो ये एंड पासवर्ड है 123456। तो अब चलते हैं, ये ही हमें फील्ड के थ्रू आपका एक्सेस करना है डेटा। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। अब आपको क्या करना है, डिज़ाइन पे जाना है, अपनी लॉगिन को डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक आप करेंगे तो इसकी कोड विंडो पे आप चले जाएंगे। सो कोड विंडो पे राइट अप करने से पहले आप ऊपर पैकेज डिफाइन कर दीजिए टू। सो सबसे पहले आप टॉप पे चले जाइए और टॉप पे आपको पैकेज डिफाइन करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर मैं नहीं भी डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा आपका, बट पहले आप इसको क्या कर दीजिए, इंपोर्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके जावा डॉट, कभी ये प्रॉब्लम करता है तो इसलिए पहले ही आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए डॉट स्टार। तो ये एसक्यूएल की क्वेरी के लिए है। दूसरा आप इंपोर्ट कर दीजिए स्विंग, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, क्योंकि आप जी ऑप्शन पेन को यूज़ करेंगे तो हम लोग इसको स्टार लिख देते हैं। तो अब आप लॉगिन पेज के कोड पे चले जाइए। लॉगिन पेज का हम लोग कोड राइट अप करेंगे। सो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपके जो टेक्स्ट फील्ड और जो आपके वैल्यू है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन हम लोग इसमें चेक करेंगे कि वैल्यू जो भी हम लोग राइट अप करें वो आपकी ब्लैंक ना हो, यूजर नेम पासवर्ड आपका ब्लैंक ना ले। तो वो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस इसमें राइट अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। इफ देखिए पहली फील्ड का नेम है हमारा जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट आप करेंगे जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट
गेट टेक्स्ट, फील्ड एफ इज कैपिटल, एफ आप कैपिटल में लिखेंगे। जी टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट लेंथ, लेंथ फंक्शन आप यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 0। अगर ये लेंथ 0 है, इसका मीनिंग ये हमें एक एरर दे देगा कि ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग आपको दे देगा ये नल, एंड दूसरी वाली कंडीशन में आपको मैसेज देते हैं यहाँ पर प्लीज एंटर यूजर नेम। यूजर नेम पहली कंडीशन ये हो जाएगी। सेम आपको एल्स की कंडीशन में, एल्स फिर से आप इफ दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे कि दूसरा आपका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक। देखिए ये जी टेक्स्ट फील्ड किसका नेम है, इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है आपका। इस टेक्स्ट फील्ड का नेम अगर आप देखें तो ये जी टेक्स्ट फील्ड 1 है, और इस फील्ड का नेम है आपका जी पासवर्ड फील्ड 1। ये है जी पासवर्ड फील्ड 1, तो वही आपको यहाँ पर राइट अप करना है। तो जी पासवर्ड फील्ड फील्ड 1 डॉट गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड डॉट लेंथ डॉट, यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं लिखना है, पासवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सेस होता है, इक्वल टू 0। अगर दोनों वैल्यू आपकी 0 हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर भी दे देंगे जी ऑप्शन पैन शो मैसेज डायलॉग बॉक्स प्लीज एंटर। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट राइटअप कर देते हैं प्लीज एंटर पासवर्ड। अदर केस में अगर आपकी दोनों कंडीशन राइट है, मीन्स आपने एंटर कर रखा है, तो अब आपका ये वैल्यू एक्सेस करेगा। तो एल्स केस में हम लोग ले लेते हैं वैल्यू। सो अब आपको यहाँ पर लिखना है, स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यू राइटअप करेंगे, देन आप पहले हम लोग वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो फर्स्ट आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग यूजर नेम को हम लोग नेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं नेम इक्वल टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट आपका वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा आपका नेम के अंदर। एंड दूसरी फील्ड हम लोग यहाँ पर ले लेंगे स्ट्रिंग, एस कैपिटल रहेगा आपको स्ट्रिंग। पासवर्ड को हम लोग पास के अंदर ले लेते हैं, पास इक्वल टू जे पासवर्ड फील्ड 1 डॉट गेट पासवर्ड, गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट आप लिखेंगे और इसको एक्सेस कर लेंगे यहाँ पर। देखिए इसके बाद आपको जो करना है, हम लोग वैलिडेशन भी इसमें कर रहे हैं कि आपका जो वैल्यू हो वो प्रॉपरली एक्सेस हो। तो अब यहाँ पर आप वैलिडेशन यूज करेंगे इफ। अब हम लोग वैलिडेशन यहाँ पर राइट अप करें कि आपके जो हैं वैल्यू जो हो वो प्रॉपर ये एक्सेस करे, मैच अगर नहीं कर रहा है तो आपको कोई एरर दे। सो इफ आप यहाँ पर, अब हम लोग एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करते हैं वैलिडेट डेटा, और इस वैलिडेट डेटा के अंदर हम लोग ये दोनों फील्ड हम लोग इसके अंदर एंटर कर देंगे, नेम कॉमा पासवर्ड पास। ये दोनों फील्ड हमने इसके अंदर एंटर कर दी है। अब इसके अंदर एक्शन हम लोग अभी इसमें परफॉर्म करेंगे। तो इससे पहले आप चलिए इस बटन के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक वैलिडेट बटन से ऊपर आपको क्रिएट करना है, जहाँ पर जे एक्शन बटन 1 है उससे ऊपर एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे जे बटन, जिसके अंदर हम लोग सारी कंडीशन यहाँ पर देंगे कि आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी की प्रोसेस हम लोग वो सब कुछ यहाँ पर राइट अप करेंगे। तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है प्राइवेट। प्राइवेट हम लोग क्रिएट करेंगे प्राइवेट बूलियन बटन ले लेते हैं, सॉरी फंक्शन का नेम ले लेते हैं वैलिडेट डेटा। वैलिडेट डेटा आप ले लेंगे, देन इसके अंदर 2 पैरामीटर आपने पास किए थे तो हम लोग एक्सेस भी कर लेते हैं उनको। स्ट्रिंग ऑफ नेम को नेम के अंदर ही ले लेते हैं और पासवर्ड को पासवर्ड के अंदर ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग देन पासवर्ड को हमने पासवर्ड के अंदर ही ले लिया।
नाउ अब आपको राइट अप करना है। यहाँ पर हम लोग जो भी आपके कनेक्टिविटी कोड लिखते हैं वो आप ट्राई एंड कैच के अंदर लिखते हैं। तो ट्राई ब्लॉक आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कैच स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आएगा आपका कैच, एंड कैच के अंदर एक्सेप्शन ई। देन इसके बाद अगर आपको एरर राइट अप करनी है एक्सेप्शन में तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट कर देते हैं उस एरर को, जो भी एरर होगी आपकी, अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड एरर होगी तो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद बूलियन आपने दिया है तो रिटर्न यहाँ से हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने रिटर्न कराना जरूरी है, अदरवाइज ये एरर आपका शो करेगा। तो रिटर्न हम लोग कर देते हैं फॉल्स, रिटर्न आपका हो जाएगा फॉल्स। अभी देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि अभी रिटर्न आपने ऊपर नहीं किया है ट्रू स्टेटमेंट में ट्राई के अंदर। सो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कनेक्टिविटी कोड क्लास डॉट, सेम है आपका जो इससे पहले आपने राइट अप किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। सो कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सी जे डॉट जी डी बी सी डॉट ड्राइवर, ये आप लिखेंगे। सो ड्राइवर आपका मैनेज हो गया है। दूसरा आप कनेक्शन कोड लिखेंगे यहाँ पर, कनेक्शन कॉम इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन आप लिखेंगे, गेट कनेक्शन के अंदर आपको कनेक्शन का कोड राइट अप करना है। तो JDBC देन माई स्क्वेल आपका माई पे काम कर रहा है। इसके अलावा लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोकल होस्ट। देन इसके बाद आ जाएगा आपका पोर्ट नंबर 3306 पे आपका पोर्ट वर्क कर रहा है। अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पर आपका पोर्ट है 3306 पे आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप 3306 करेंगे। उसके बाद अपना डेटाबेस का नेम, सो डेटाबेस है यूट्यूब एंड इसके अलावा आपका यहाँ पर रहेगा, सॉरी, यहाँ पर आपको राइट अप करना है। यूट्यूब के बाद आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम मैंने कल भी आपको इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था मैंने, यूजर नेम आपका होता है रूट, जब कनेक्ट करते हैं उस समय आप राइट अप करते हैं इसको, और पासवर्ड आपका ब्लैंक रहता है, तो ब्लैंक कुछ भी आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे। तो ये आपका हो गई कंडीशन। देन आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट करना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PST इक्वल टू ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे इसका प्रिपेयर स्टेटमेंट का, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, अगेन आप राइट अप कर देंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर आप क्वेरी राइट अप करेंगे। सो क्वेरी में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम। अब देखिए डेटाबेस में आप देख लीजिए आपका डेटाबेस का नेम क्या है। देखो यूट्यूब तो आपका डेटाबेस का नेम है, उसके अंदर टेबल आपकी है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है, स्टूडेंट लिखना है। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कंपेयर करना है आपको नेम से। आप डेटाबेस से कंपेयर करेंगे तो नेम आपका नेम से मैच होना है, पासवर्ड से होना है। तो पास आपका पासवर्ड है, नेम आपका नेम है। तो वेयर आप यहाँ पर लिख देंगे नेम इक्वल टू ब्लैंक। सो ये नेम आपका डेटाबेस से मैच होना चाहिए, ये नेम फील्ड। एंड दूसरी कंडीशन आप लिख देंगे एंड पासवर्ड, ये पासवर्ड फील्ड आपकी डेटाबेस से मैच होनी चाहिए। तो डेटाबेस में आपने पासवर्ड लिखा है तो पासवर्ड ही आप यहाँ पर भी राइट अप करेंगे, पासवर्ड इक्वल टू ऑल्सो ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों वैल्यू आप एंटर कर देंगे और इसके बाद आप लास्ट में सेमीकोलन एंटर कर दीजिए। देन आपको आप PST के अंदर ये PST जो आपने बनाया है डॉट, इसमें क्या कर देंगे सेट स्ट्रिंग सो फर्स्ट जो ब्लैंक स्ट्रिंग आप दे रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग दे देंगे फर्स्ट, ये आपकी हो जाएगी नेम, फर्स्ट वैल्यू ये एक्सेस कर ले नेम, एंड दूसरी वैल्यू आपकी ये एक्सेस करेगा पासवर्ड। सेकेंड वैल्यू PST के अंदर आप डॉट सेट स्ट्रिंग
ये आपकी हो जाएगी टू पास। सो ये पास है आपका, ये वाली वैल्यू है। मीन्स ये जो ब्लैंक वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, नेम ब्लैंक, नेम पहली वाली वैल्यू के अंदर आएगा आपका नेम, एंड दूसरी वाली वैल्यू के अंदर आपका पास आ जाएगा। और थोड़ा सा आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि पास आपने यहाँ कैपिटल में दिया है या स्मॉल में। यहाँ स्मॉल में दिया है, कैपिटल में दिया है। वैसे तो ये कोई इसका रूल नहीं है, बट यहाँ भी आप स्मॉल में ही दे दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो इसे भी हम लोग स्मॉल में ही ले लेते हैं ताकि आप ये कंफ्यूज ना करें कि वहाँ हमने स्मॉल में दिया था, यहाँ कैपिटल में दिया था। तो आप इसे स्मॉल कैपिटल दे सकते हैं, बट क्योंकि ये वैल्यू अलग है, वो वैल्यू आपकी अलग है। सो रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी आप कर देंगे। जब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इफ, अब आप कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट, मीन्स कोई वैल्यू अवेलेबल है आपके अगर डेटाबेस में, देन इट गिविंग द रिजल्ट एज अ ट्रू। सो रिटर्न कर देगा आपका रिटर्न एज अ ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न एज अ फॉल्स। रिटर्न ट्रू एंड नेक्स्ट एल्स केस में ये रिटर्न कर देगा आपका फॉल्स। एल्स में ये रिटर्न कर देगा आपका फॉल्स। सो जैसे ही आप राइटअप करेंगे, जो वो एरर भी आपके यहाँ से रिजॉल्व होगी, क्योंकि ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। सो ये आपने राइटअप कर दिया है यहाँ पर। सो अब देखते हैं हम लोग अदर कंडीशन इसमें। नाउ अब आपको उस फंक्शन पे जाना है जो फंक्शन आपने मेन जे बटन एक्शन पे बनाया था। वैलिडेट फंक्शन हमने क्रिएट किया था, तो इसके अंदर हम लोग अब एक्शन परफॉर्म करेंगे कुछ। सो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर वैलिडेट के बाद आपकी कंडीशन ट्रू रिटर्न होता है, तो आप जे ऑप्शन पैन में डायरेक्ट लिख दीजिए कि लॉग इन सक्सेस, अदरवाइज जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग इज शोइंग एज अ नल। यहाँ पर नल दे और दूसरी कंडीशन में आपका क्या दे, यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल। लॉगिन सक्सेसफुल। एंड अब देखिए ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, एंड एल्स की केस में आपका ये एरर मैसेज आपको शो कर दे। एल्स में जी ऑप्शन पे लॉगिन इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, कुछ भी आपका दे दे, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपका यहाँ पर स्टोर कर दे। तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट कोड यहाँ पर राइटअप हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कोड हमने राइटअप कर दिया है। कोड आप देख लीजिएगा एक बार। ये आपका फंक्शन आपको क्रिएट करना है, देन कॉलिंग करनी है फंक्शन को। अब हम इसे रन करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट अगर आप वहाँ रन करेंगे तो रजिस्टर वाला रन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेन जो फाइल है वो हम लॉगिन को बनाते हैं। तो आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में रन पे आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेन क्लास रजिस्टर है। अगर आप ब्राउज करते हैं तो आपकी मेन क्लास आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। लॉगिन को हम लोग मेन क्लास बना देते हैं, सेट एज अ मेन क्लास। ओके आप करेंगे, देन आप रन कीजिए इसको। तो लॉगिन क्लास हमारी अभी चलेगी। रजिस्टर को आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे चले जाएंगे, एंड अगेन हम लोग रन करते हैं। देन लॉगिन पे अगर आप कुछ भी राइटअप करें जो डेटाबेस में स्टोर नहीं है, देखिए के मैंने लिख दिया है, पासवर्ड कुछ भी मैं राइटअप कर दूं, लॉगिन में करूंगा तो ये आपका इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहा है, क्योंकि ये आपका डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा है। डेटाबेस में एक्चुअली में हमारे पास है कैलाश जोशी ट्यूटोरियल्स एंड 1 2 3 4 5 6 ओनली दीस वैल्यू। सो चेक करते हैं अब हम लोग। सो ओके मैंने राइटअप कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर राइटअप कर रहा हूँ, सेम वैल्यू में राइटअप करूंगा, स्पेस जे SHI ये मैंने राइटअप किया है। पासवर्ड है हमारा 1 2 3 4 5 6। लॉगिन आप करेंगे तो लॉगिन सक्सेसफुल मीन्स लॉगिन हो चुका है। जैसे आप क्लिक करें नेक्स्ट होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। सो अभी ये शो नहीं करे क्योंकि मैंने इस पे लिंक नहीं किया है। अगर आपको होम पेज ओपन करना है तो देखिए कैसे आप करेंगे। पहले हम लोग एक पेज और बना लेते हैं होम पेज का। यहाँ पर
आप सोर्स पे जाइए, न्यू बना दीजिए जे फ्रेम। एक सिंपल पेज में यहाँ पर क्रिएट करूँगा होम। जैसे आपका लॉगिन हो ये होम पेज पे आपका पहुँच जाए एंड फिनिश आप कर दीजिएगा इसको। देन होम पेज पे हम लोग एक केवल लेबल ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एडिट करके होम पेज। पेज मैंने राइट अप कर दिया है। इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ फिलहाल। एडिट टेक्स्ट पे जाके फॉन्ट बोल्ड मैंने कर दिया है 36। ओके, देन इसका फोरग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, देन ये हमारा होम पेज है। देखिए होम पेज का नेम है home.java, सिंपल होम है। देखिए अब आप जाइए वही लॉगिन पेज पे। लॉगिन पे जहाँ पर आपने रजिस्टर पेज को क्लिक किया था, मीन्स आपको लॉगिन पे जाना है। डबल क्लिक करके आप इस कोड विंडो पे पहुँच जाएंगे। तो जहाँ पर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया था वहाँ पर आपको क्या लिखना है, वही कोड लिख देना है जो आपने रजिस्टर के अंदर लिखा था, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स हो जाएगा आपका, और होम पेज को आप विजिबल कर देंगे। तो न्यू होम डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो ये आपका होम पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। सेव करते हैं हम लोग, रन करते हैं इसको। डेटाबेस देख लीजिए आप, डेटाबेस आपका ये है। अब हम लोग इसको रन करेंगे। आपने रन किया ये, तो देखिए ये आ गया है डेटाबेस। अगर हम देखें यहाँ पर ये है, रन किया हमने। अब कंडीशन अगर आप कुछ और राइट अप करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा आपका। देखिए कुछ भी मैंने राइट अप कर दिया यहाँ पर, लॉगिन किया तो ये कह रहा है इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। हाँ, अगर आप प्रॉपर वैल्यू यहाँ पर एंटर करते हैं जो डेटाबेस से मैच हो हमारी, ये मैंने राइट अप कर दिया है। देन यहाँ पर राइट अप करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन आप करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल। देन ओके जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपका, होम पेज आपका कैसे ओपन होगा। सो थैंक यू फ्रेंड।